witnessing a significant rise in divorce. Cricketer Shikhar Dhawan and his estranged wife Aisha Mukherjee are finally divorced. A.R. रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो तलाक। How much you expect a guy to make per year? 10-15 crore, 30 to 40 lakhs. 50 lakh तो होना चाहिए। पैसे वाला लेना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बहुत लेना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 करोड़। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? इमेजिन करो एक लड़का जेल में है, उसका करियर खत्म, इज्जत मिट्टी में और माँ बाप शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। और जब कोर्ट डिसाइड करता है कि केस झूठा था तो कोई माफी नहीं, कोई जस्टिस नहीं, सिर्फ साइलेंस। ये है हमारी सोसाइटी का न्याय। जब मर्द पे जुल्म हो तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? आज के इंडिया में जेंडर इक्वालिटी का मतलब सिर्फ एक जेंडर की प्रोटेक्शन रह गई है। जब भी किसी शादी में लड़ाई झगड़ा हो सबसे पहला टारगेट मर्द होता है। सेक्शन 498 आईपीसी के अंडर सिर्फ एक कंप्लेंट पर पुलिस मर्द को उठाकर जेल में डाल सकती है। ये लॉ बना था वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, पर आज इसका मिसयूज हो रहा है रिवेंज और हरासमेंट के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वुमेन को राइट्स दिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि मर्दों के राइट्स का कोई जिक्र नहीं होता। भारतीय न्याय संहिता आई और उस अभी आईपीसी 498 जैसे सेक्शंस की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। मतलब कानून तो अपडेट हुआ पर सोच नहीं। मर्द आज भी गिल्टी साबित हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर्द है। एक और हार्श रियलिटी, अगर कोई लड़का इमोशनल ब्रेकडाउन फेस करे, डिप्रेशन में चला जाए तो लोग कहते हैं बी अ मैन, पर जब कोई मर्द करता है तो एक ही लाइन आती है, काश किसी ने इसकी सुनी होती। एक इनोसेंट लड़का जेल में, माँ बाप ने शौक में जिंदगी छोड़ दी और उसके बाद पता चला जो उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई थी वो झूठी थी। सेक्शन 498A उसका सब कुछ ले गया। सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड का वो सेक्शन है जो बना था वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूरलिटी से बचाने के लिए। इंटेंशन तो अच्छा था लेकिन इसका मिसयूज इतना ज्यादा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद बोलना पड़ा। सेक्शन 498 इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर अ लीगल टेररिज्म। अब दिल्ली के अंकित शर्मा का ही केस ले लो। उसकी वाइफ ने डाउरी और मेंटल टॉर्चर का केस डाला। बिना किसी प्रूफ के अंकित की पूरी फैमिली को जेल भेज दिया गया। 8 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज और चैट सामने आई। कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, लेकिन तब तक अंकित की जॉब चली गई थी और माँ को हार्ट अटैक आ गया था। ऐसे कानून का मिसयूज एक तरफ जेन्युइन विक्टिम्स की क्रेडिबिलिटी को हर्ट करता है और दूसरी तरफ इनोसेंट लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। इंडिया में हर 4 में से 3 विक्टिम जो होते हैं वो सिर्फ मर्द होते हैं, फिर भी हमारी हेडलाइंस में उनका जिक्र तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी मर्द डिप्रेस, एंजाइटी या रिलेशनशिप के पेन के बारे में बात करना चाहता है तो सोसाइटी बोलती है मर्द बनो, लड़के रोते नहीं हैं, बी अ मैन। 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1,18,979 मेल्स ने सुसाइड किया और उनमें से 33% रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, फेक केसेस, फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से सुसाइड किया। मर्द सिर्फ तब नहीं मरता जब वो सुसाइड करता है, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है जब उसके दर्द का मजाक बना दिया जाता है। और ये वक्त है कि हम उनकी आवाज़ सुने, उनसे नजरें मिलाएं। सन 2000 उत्तर प्रदेश। विष्णु एक गरीब लड़का था। रेप का झूठा इल्जाम लगा, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, फिर सिस्टम ने उसे 20 साल तक जेल में डाल दिया। बिना किसी क्राइम के, बिना किसी गलती के उसने अपनी पूरी जवानी, अपनी आज़ादी, अपने माँ बाप सब कुछ खो दिया। फिर 2021 में कोर्ट ने कहा ही वॉज इनोसेंट। पर सवाल ये है क्या सिस्टम उसके 20 साल वापस कर सकता है? सन 2023 दिल्ली। एक 19 साल का कॉलेज का लड़का, एक लड़के ने मोलेस्टिंग का केस फाइल किया। लड़के का नाम वायरल हो गया। बिना किसी वेरिफिकेशन के कॉलेज ने उसे निकाल दिया और बाद में पता चला जहां लड़की को छेड़ा गया था वो लड़का तो उस एरिया में भी नहीं था। लेकिन तब तक वो इन सब चीजों की वजह से डिप्रेशन में जा चुका था और उसे कर लिया। ये सबक है सोसाइटी के लिए। एक इल्जाम पर पूरी दुनिया जज बनने लग जाती है, पर सच सामने आते ही तब तक या तो जिंदगी चली जाती है या फिर इज्जत। शादी अब प्यार या समझौता नहीं, एक फैंटेसी विश लिस्ट बन चुकी है। 10 करोड़ की सैलरी, BMW कार, फेयर स्किन टोन, दुबई में हनीमून, और अगर ये सब कुछ नहीं मिला तो रिश्ता रिजेक्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब के शॉर्ट्स ने शादी को एकदम ग्लैमरस ड्रीम बना दिया है, जहां लड़की को चाहिए CEO टाइप लड़का, फॉरेन ट्रिप्स, डिजाइनर क्लोथ्स और हर रोज सरप्राइजेस, और लड़का एक्सपेक्ट करता है एक मॉडर्न वर्किंग वाइफ जो घर भी संभाले और ऑफिस भी। बट प्रॉब्लम, रियलिटी किसी को एक्सेप्ट नहीं। एक वायरल क्लिप काफी चर्चा में आ रही थी जहां लड़की कहती है अगर उसकी सैलरी 10 करोड़ से कम है तो मैं शादी नहीं करूंगी। पैसे वाला लेना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बहुत लेना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 करोड़। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? ये सुनने में फनी लगता है, पर जब ऐसी सोच मेन स्ट्रीम बन जाए तो लाखों नॉर्मल हार्ड वर्किंग लोग आउटकास्ट फील करते हैं। फिर चाहे वो कितना भी अच्छा लड़का हो, कितना भी संस्कारी हो, अगर उसका ब्रांड, बैंक बैलेंस या बैकग्राउंड फ्लैशी नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। यही अनरियलिस्टिक डिमांड्स पार्टनर्स के बीच में इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट पैदा करती है, जो आगे चल के फाइट्स, इमोशनल डिस्कनेक्ट और डिवोर्स तक ले जाती है। सोचने वाली बात यह है, क्या हम एक रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं या फिर एक इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल का कैरेक्टर? शादी टूट जाए तो सिर्फ दिल नहीं, एक मर्द की जिंदगी भी कोर्ट में घिस जाती है। कानून बनाया था सेफ्टी के लिए, लेकिन अब उसका यूज हो रहा है रिवेंज के लिए, पैसे निकलवाने के लिए।
एक बार जब सेक्शन 498A लगता है तो पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट भी कर सकती है और इसी लूप होल का इस्तेमाल होता है ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के लिए। दिल्ली के अनुराग मिश्रा पर 2022 में उनकी वाइफ ने केस किया डाउरी और हरासमेंट का। अनुराग का कहना था कि मैंने कभी कोई पैसे नहीं मांगे। शादी सिर्फ 3 महीने चली और जब डाइवोर्स रिफ्यूज हुआ तो कंप्लेंट डाल दी गई। उसे 6 महीने जेल में रहना पड़ा। लेटर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंप्लेंट फेक थी। मेंटेनेंस और एलिमनी के नाम पर कई बार करोड़ों रुपए की भी डिमांड होती है। क्या ये इंसाफ है या फिर एक बिजनेस डील? कोर्ट में मेडिशन के टाइम लड़की का लॉयर क्लियरली बोलता है 50 लाख दो वरना केस में फंस जाओगे, रेपुटेशन चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, टाइम पर पैसे दो और मैटर को सेटल करो। ये सिचुएशन एक इमोशनल ब्लैकमेल बन जाती है। सोचो क्या जस्टिस आज सच में जस्टिस दे रहा है या फिर एक टूल बन चुका है सिस्टम अब्यूज और मैनिपुलेटिंग का। आजकल शादी सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं, एक गैम्बल बन चुकी है जहाँ हर मर्द को डर होता है कल किस बात पर उसकी जिंदगी पलट जाएगी। शादी जो पहले प्यार और समर्पण का सिंबल थी आज एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गई है। ट्रस्ट की जगह अब आ चुका है अनसर्टेनिटी और शादी जहां लव होना चाहिए था वहां अब आ गया है फियर और कैलकुलेशन। आजकल लड़कियां इंस्टाग्राम रील्स देखकर हस्बैंड चूज कर रही हैं और लड़के टिंडर प्रोफाइल देखकर लव डिफाइन कर रहे हैं। रियल लाइफ ने रियल लाइफ की स्टैंडर्ड बर्बाद कर दिए और जब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो आता है फ्रस्ट्रेशन, फाइट्स, ब्रेकअप्स और कभी कभी मेंटल ब्रेकडाउन्स भी। एक रिसर्च के मुताबिक आज के कपल्स में सबसे बड़ा इशू है सोशल मीडिया कंपैरिजन, जहां हर दूसरे कपल की फेक खुशी को देखकर लगता है शायद हमारी लाइफ ही बोरिंग है। लेकिन रियलिटी ये है जो ऑनलाइन परफेक्ट दिखते हैं अक्सर वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं ऑफलाइन। लड़कियां रोती हैं तो सिंपैथी मिलती है और अगर मर्द रोते हैं तो स्ट्रॉन्ग है भाई। सोसाइटी ने मर्द के इमोशंस को कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं और अंदर से तो वो भी इंसान है, उन्हें भी दर्द होता है, वो भी प्रेशर फील करते हैं। बस बात यह है कि वो कभी दिखाते नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2023 में 70% सुसाइड केसेस सिर्फ मेल के थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को दबाया। मेंटल हेल्थ सिर्फ वुमेन का इशू नहीं, मर्द भी फेस करते हैं और उनके पास ना तो कोई सपोर्ट होता है और न ही कोई सिंपैथी। टाइम आ गया है जहां हम सिर्फ लेडीज फर्स्ट कहना शुरू नहीं बल्कि मेंस मैटर टू कहना शुरू करेंगे। रियल मर्द वही है जो एक्सप्रेस करने से नहीं डरता। आज शादी सिर्फ एक फंक्शन बन चुकी है, फीलिंग्स नहीं। लोग हैप्पीली मैरिड दिखाते तो हैं पर अंदर से टूटे हुए रिश्ते निभा रहे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अर्बन इंडिया में डिवोर्स रेट पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है और पेशेंस कम हो चुके हैं। पहले के समय में कपल्स लड़ते थे, समझते थे, फिर भी साथ रहते थे। आज के कपल्स लड़ते हैं और सीधे अलग हो जाते हैं। शादी का मतलब था सैक्रिफाइस, सपोर्ट और समझना, लेकिन अब ईगो, सोशल प्रेशर और मैं क्यों झुकूं, इस एटीट्यूड ने सब कुछ खत्म कर दिया। मर्द इमोशनल सपोर्ट चाहता है और महिला अंडरस्टैंडिंग, और दोनों के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं होता। रिजल्ट साइलेंट सफरिंग, इमोशनल गैप्स और रिश्ते का स्लो डेथ। इंडिया में जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो ज्यादा फोकस औरतों और बच्चों पे ही किया जाता है, लेकिन मर्दों का दर्द अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ये प्रेशर इतना साइलेंट किलर बन चुका है कि मेंस सुसाइड रेट वुमेन से 2.5% ज्यादा है। आज का सवाल सिंपल है, क्या सच में मर्द की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती? ये सोसाइटी उसे सिर्फ एक ATM मशीन, एक बॉडीगार्ड, एक क्रिमिनल के रूप में देखना चाहती है। हर बार जब कोई फेक केस डलता है सिर्फ एक आदमी नहीं, उसका पूरा परिवार, उसका करियर, उसका फ्यूचर सब कुछ चला जाता है और कोर्ट के बस एक सिंगल लाइन, दिस केस वॉज फेक। क्या वो 5, 10, 20 साल वापस ला सकती है? लड़की गलत हो ये हम नहीं कह रहे हैं, पर ये मानना भी गलत होगा कि लड़का हमेशा गलत होता है। इंसाफ तभी पूरा होता है जब दोनों तरफ की बातें सुनी जाए और सिस्टम अगर वन साइडेड हो जाए तो जस्टिस भी पॉलिटिक्स बन जाता है। अब आपसे एक सवाल है, आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया का कानून सच में जेंडर न्यूट्रल है? क्या आपको लगता है कि पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रही है? क्या आपके किसी जानने वाले ने ऐसी परिस्थिति का सामना किया है? आप इन सब चीजों के बारे में जो भी सोचते हैं प्लीज कमेंट्स में बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।